भारत ने 9 एयर स्ट्राइक की है और शुरू से अगर आप शुरू करते हो तो बात वहां से शुरू हुई थी जब इस मुनीर ने 2 नेशन थ्योरीज एंड हिंदूज एंड मुस्लिम कांट लिव टुगेदर वाली बात कही थी। और आज हमारी सरकार ने और सेना ने, दोनों ने कहूंगा मैं, क्या खींच के चाटा मारा इस मुनीर के गाल पर। आज की प्रेस ब्रीफिंग सुनी होगी आपने। आज आपको याद होगा कि प्रेस ब्रीफिंग जब हुई तो किन 2 लोगों ने उससे ब्रीफ किया। यही बहुत सख्त तमाचा था मुनीर के गाल पर। इसे ब्रीफ करने वाली 2 महिलाएं थी, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। We said enough. Now let's talk about the entire thing. इस ऑपरेशन का नाम बहुत सोच समझ के प्रिसाइजली ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उनके फौज के लोग, सारे मिनिस्टर्स इस बात पर रो रहे हैं कि सिविलियंस को मारा गया। नहीं, सिविलियंस पर अटैक नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात, उन ट्रेंड आतंकवादियों ने क्या किया था जिन्होंने पहलगाम में लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा था, क्या वो सिविलियन नहीं थे? ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। थोड़ा सा सोच के देखिए, पहलगाम में जो हुआ था वो कितना खतरनाक था। ये आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, सारे प्रूफ्स हैं। जरा याद कीजिए कि पहलगाम में कैसे मारा था इन लोगों ने। उनकी फैमिली वालों के सामने उनकी पैंट उतरवा के, उनका धर्म पूछ के गोली मारी। जो गए वो तो गए, पर जो उनके पीछे छूट गए वो कैसे जिएंगे, सोचा कभी? उनकी तो आगे की जिंदगी में हर वक्त वही दिखाई देगा उनको। लोग कितने डरे हुए थे, याद है आपको? अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। उनकी क्या गलती थी? वो निहत्थे नहीं थे, इतनी बेदर्दी से मार दिया गया उनको। और जब ये बात बार बार पूछी गई तो इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये कहा गया। भारत ने पूरे सबूत दिए, सब कुछ बताया गया, फिर भी आज जो अटैक किया गया वो उन टेररिस्ट पर था जो वहां छुपे बैठे, जिन्होंने इंडिया पर टेररिस्ट अटैक किए थे। ये अटैक उन टेररिस्ट पर था, उनके कैंप्स पर था। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। तो पाकिस्तान के लोगों को भी यहाँ थोड़ा समझना चाहिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो आग लगाई थी, शुरुआत इसने यहां से की थी, इस स्टेटमेंट से। ये जो 2 नेशन थ्योरी और ये डिवाइड करने की इसने बात की थी, उसके ठीक बाद उन आतंकवादियों ने हमला किया और भारत ने रिस्पॉन्स दिया। तो इसमें कहीं भी भारत ने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत यहां से हुई। और जिस तरह से फेक न्यूज फैलाई सोशल मीडिया पे, मतलब उनका भी गोदी मीडिया कम नहीं है। मतलब वो एक फेक अकाउंट को रिट्वीट कर रहा है और बता रहा है देखो ये हो गया, ये उनका टॉप जर्नलिस्ट है। एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि एयर स्पेस को वॉयलेट नहीं किया इंडियन एयरफोर्स ने, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि हमने तो ये फाइटर जेट गिरा दिए। और ये 2021 का इमेज है, और ये जिसको इंफॉर्मेशन ये पूरी भेज रहा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये कितना फेक अकाउंट है, तेजू। क्योंकि ये तो आप समझ लीजिए कि ये खत्म नहीं हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है कुछ, और अभी ये बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए हमको पूरी तरह से प्रिपेयर होकर रहना है, क्योंकि ये तो हर एक डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहा है कि यस, पाकिस्तान जवाब देगा, और हमको उस जवाब का फिर से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। और आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है और मैप्स दिखाए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां पे उनको ट्रेनिंग मिलती थी, जहां पर उनके लॉन्च पैड से, और वही जगहों पर स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा गया है। यह कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। इसलिए समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को जिस जगह ढकेला है ना,
उनके इस आर्मी चीफ ने ही ढकेला है उनको। एंड इफ यू रिमेंबर, याद है इस जाहिल ने क्या कहा था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कांट लिव टुगेदर। एक बार फिर से बात करूंगा कि आज की प्रेस ब्रीफिंग जो की है, सच में बहुत करारा जवाब दिया है उस प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने पाकिस्तान को, और इसके थ्रू हमने कितना बढ़िया और एक ब्रेवरी वाला मैसेज दिया है पूरी दुनिया को और स्पेशली पाकिस्तान के इस मुनीर को कि यस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन लिव टुगेदर एंड दे कैन फाइट टुगेदर अगेंस्ट यू। ऑपरेशन सिंदूर, नारी शक्ति, आज ट्रेंड भी हो रहा था। एयर कर्नल सोफिया कुरैशी। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। And Wing Commander Vyomika Singh, together they gave the entire briefing about the attack. That the Indian Armed Forces are fully prepared. जिसको समझना था उसको समझ में आ चुका है। आपको याद है जब इसने ये 2 नेशन थियरी और हिंदू मुस्लिम किया था तो हमारे यहाँ के कई लोगों ने पता नहीं क्या बातें कही थी। आज ये जवाब दे दिया गया है, और जो 9 जगह जहां पे स्ट्राइक हुई है उसमें से एक जगह है मुरीद के, वो लाहौर से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। मतलब जब वहां तक मिसाइल जा सकती है तो, और अगर आप ये पूरी मीडिया ब्रीफ को बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा हमने कितना सही, कितना प्रिसाइज और कितना वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। 9 जगह जहां पे हिट किया गया वहां की पूरी जानकारी थी। 25 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों वेल कोऑर्डिनेटेड थी। पूरे ऑपरेशन को इतना प्रिसाइजली किया गया है और इस बात का लगता है सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया कि किसी सिविलियन की जान न जाए। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। जैश ए मोहम्मद का पूरा कॉम्प्लेक्स जिसको बॉम्ब किया गया है, ये मसूद अजहर है। अगर आपको याद होगा तो ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, इसे भारत को बहुत क्षति पहुंचाई। भावलपुर में इसका एक पूरा कॉम्प्लेक्स था, और ये भी खबर सुनने में आ रही है कि कह रहा है कि मैं भी मारा जाता तो अच्छा होता। और ये काम पाकिस्तान को बहुत पहले कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मसूद अजहर है ये UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। क्यों रखा हुआ था यार? एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना के रखा था उसको। मैं फिर कहता हूं ये सब कुछ रुक जाता अगर पाकिस्तान इन टेररिस्ट को पालना बंद कर देता। ये सब कुछ रुक जाता, किसी की जान नहीं जाती। सो पीपल शुड नो whom टू ब्लेम। सो प्रिसाइज एंड सो वेल एक्यूरेटेड, और रियल टाइम रिकॉर्डिंग भी की गई है उस जगह की जहां पर बॉम्ब ड्रॉप किए गए, बिफोर एंड आफ्टर। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, साबा कटवा के सामने। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब दोनों कंट्रीज US एंड चाइना बोथ आर सेइंग दैट सॉल्व द इशू, उसको और मत बढ़ाओ। सो आई थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड अंडरस्टैंड दैट द विलन इज हियर, नॉट द नेबरिंग कंट्री। एनीवेज, फिलहाल चैनल की बात कर लेते हैं। आप जानते हो क्या चल रहा है। आई थिंक आई विल नीड योर हेल्प रियल सून गाइस। देखते हैं। जय हिंद।